आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम जिले में एक गांव का नाम है होलिया। इस गांव के जमींदार का नाम था श्री नरसिंहधर। स्वभाव के उदार और प्रजावत्सल, कट्टर ब्राह्मण होने के कारण तीनों वक्त नियमित रूप से संध्या करते थे। इनकी पत्नी श्रीमती विद्यावती इनसे बढ़कर धार्मिक प्रवृत्ति की थी। गृह देवता शंकर के पूजन में अधिक समय लगाती थी। पूजा पाठ के अलावा वे व्रत उपवास भी बहुत अधिक करती थी। नरसिंह से यह छिपा नहीं रहा कि उनकी पत्नी इतना व्रत उपवास क्यों करती हैं। घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। ले देकर इस दंपत्ति को एक ही कष्ट था, वे विवाह के 10 वर्ष बाद भी निसंतान थे। पति को उदास देखकर विद्यावती के मन में टीस उत्पन्न हो जाती और वे और अधिक कठोर व्रत करने लगती। मंदिर में जाकर वह विग्रह के सामने व्याकुल होकर प्रार्थना करती, भगवान मेरी गोद भर दो, मेरे बांझपन के कलंक को दूर कर दो, मेरे पति को उनका वंशधर दो। व्रत उपवास और पूजन से जब उनकी मनोकामना पूर्ण नहीं हुई, तब एक दिन उन्होंने अपने पति से कहा, शायद मेरे भाग्य में संतान सुख नहीं है। मेरा अनुरोध है कि घर वंश की रक्षा के लिए आप एक और विवाह कर लें। पत्नी का अनुरोध सुनते ही नरसिंह चौंक उठे। विस्मय से उन्होंने पूछा, क्या कह रही हो? दूसरे विवाह का अर्थ है सौत बुलाना। भले ही हम निसंतान हैं, पर हमारे घर में कितनी शांति है। दूसरी पत्नी के आते ही अशांति बढ़ जाएगी। मैं अब दूसरा विवाह नहीं करना चाहता। विद्यावती ने विनयपूर्वक कहा, मेरा मन कहता है कि दूसरी बहन आकर घर वंश को जीवन दान देगी। नरसिंह ने कहा, यह तुम्हारा सपना है। तुम केवल मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा कह रही हो, मगर मैं अपनी प्रसन्नता के लिए तुम्हारा सुख नहीं छीनना चाहता। आगे ऐसा अनुरोध मत करना। अगर तुम्हें संतान की चाह है तो किसी बच्चे को गोद ले लेंगे। पति के इस निर्णय से विद्यावती को आघात लगा। वह उस समय चुप हो गई, पर जब भी मौका पाती तब अनुरोध करती रहती। इस विवाह को लेकर कई बार आपस में विवाद भी हुआ। अंत में एक दिन नरसिंह ने खिजलाकर कहा, तुम्हारे कारण मैं राजी हो रहा हूं, पर यह याद रखना कि दूसरी पत्नी के कारण परिवार में अशांति हुई तो उसकी सारी जिम्मेदारी तुम पर होगी। नरसिंह ने द्वितीय विवाह किया। दूसरी पत्नी को गृहस्थी का सारा भार देती हुई विद्यावती बोली, आज से तुम्हें सब कुछ देखना है, मैं तुम्हारी सहायता करूंगी। कुछ दिनों बाद नरसिंह के परिवार में एक चमत्कार हुआ। सन 1607 ईस्वी के प्रारंभ में विद्यावती ने मां बनने का गौरव प्राप्त किया। सर्वप्रथम उसकी कोख से नरसिंहधर के वंशधर ने जन्म लिया। यह एक ऐसा चमत्कार था जिसे देखकर दोनों चकित रह गए। पुरुष के जीवन में 2 ऐसे अवसर आते हैं जब उसे अपार प्रसन्नता होती है। प्रथम अपने विवाह में और द्वितीय प्रथम संतान के पिता बनने पर। लंबे अरसे के बाद पिता बनने की खुशी में दीपावली जैसा उत्सव होलिया गांव में मनाया गया। किसानों की लगान माफ कर दी गई। शिव की आराधना करने पर पुत्र की प्राप्ति होने के कारण विद्यावती ने अपने बेटे का नाम रखा शिवराम और पिता ने परंपरा के अनुसार रखा तैलंगधर। कुछ दिनों बाद नरसिंह की दूसरी पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम हुआ श्रीधर। पिता का स्नेह और माता की ममता पाते हुए दोनों बच्चे बड़े होते गए। दोनों बालक बिल्कुल विपरीत स्वभाव के बनते गए। तैलंगधर अपने सहपाठियों से अलग थलग रहकर न जाने किस दुनिया में खोया खोया सा रहता था। उसे भीड़भाड़ और कोलाहल पसंद नहीं थी। विद्यावती जब भगवान शंकर की पूजा करती तब वह पास ही आंखें बंद कर बैठा रहता था। दूसरी ओर श्रीधर घर में चारों ओर दौड़ धूप और उपद्रव किया करता। ज्येष्ठ पुत्र की स्थिति देखकर नरसिंह चिंतित हो उठे। इस उम्र में बालक को चंचल और उपद्रवी होना चाहिए। आगे चलकर उसे धर्मवंश द्वारा अर्जित संपत्ति की देखभाल करनी है, जमींदारी का काम संभालना है, किसानों से लगान वसूलना है और उनके घर के सुख दुख में भाग लेना होगा। पर यह अजीब बौड़म बनता जा रहा है। बड़े होने पर अक्सर जब उसे जमींदारी का काम समझाने लगते तब वह गुमसुम बैठा रहता और मौका पाते ही खिसक जाता। हार कर पिताजी ने उसे डांटना बंद कर दिया। कई वर्ष बाद जब बुढ़ापे का दौर प्रारंभ हुआ तब नरसिंह ने सोचा कि तैलंग का विवाह कर दिया जाए, ताकि पत्नी के आने पर अपनी जिम्मेदारी का अनुभव करेगा।
विद्यावती से सलाह लेने के बाद नरसिंह योग्य लड़की की तलाश करने लगे। यह समाचार तेलंग से छिपा नहीं रहा। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, मेरे विवाह के लिए आप परेशान मत होइए, मैं विवाह नहीं करूंगा। क्यों? तेलंगधर ने कहा, मैंने विवाह न करने का निश्चय कर रखा है, मुझे यह सब झंझट पसंद नहीं है। पुत्र की बातें सुनकर नरसिंह अवाक रह गए। अपने ज्येष्ठ पुत्र की आदतों से वे परिचित तो थे ही, उससे बहस करने की अपेक्षा उन्होंने अपनी पत्नी से सलाह ली। विद्यावती ने कहा, अच्छा, मैं कोशिश करूंगी। कई दिनों बाद विद्यावती ने कहा, शिवराम सचमुच अविवाहित रहना चाहता है। काफी समझाया पर वह मान नहीं रहा। मेरा विचार है कि हम उस पर दबाव न डालें तो अच्छा होगा। आगे भगवान शंकर की जो इच्छा होगी वही होगा। नरसिंह ने कहा, तुम्हारी बात समझ रहा हूं, पर मेरी बात उसे ही जमीन जायदाद देखनी है, धरवंश की रक्षा करनी है। यह सब कैसे होगा? विद्यावती ने कहा, आप शिवराम के बदले श्रीधर का विवाह कर दें। शिवराम का हट जब दूर होगा तब देखा जाएगा। नरसिंह ने बोला, मां होकर आखिर तुम ऐसा क्यों कह रही हो? समझ में नहीं आ रहा। विद्यावती बोली, तेलंग जब छोटा था तभी से मैं यह देख रही हूं कि यह विचित्र स्वभाव का है। जब मैं पूजा करने बैठती थी तब यह मेरे साथ आंखें बंद कर ध्यान लगाता था। मैं सोचती कि मेरी नकल कर रहा है, जैसे कि बच्चों का स्वभाव होता है, लेकिन मेरी धारणा गलत निकली। मैंने एक दिन स्वयं अपनी आंखों से देखा कि विग्रह से एक प्रकाश तेजी से निकला और मेरे शिवराम के शरीर में प्रवेश कर गया। इस घटना के बाद से मैं बराबर शंकित रहने लगी। कई बार खिड़की से झांक कर मैंने देखा कि शिवराम बाग के पीपल के पेड़ के नीचे आंखें बंद कर ध्यान लगाता है। कल एक अजीब सा नजारा देखकर मैं डर गई। नरसिंह ने विस्मय से पूछा, क्या हुआ था? विद्यावती ने कहा, शिवराम अक्सर जैसे ध्यान लगाकर पेड़ के नीचे बैठता है, कल भी बैठा था, लेकिन गौर से देखने पर देखा उसके सिर पर पीछे से एक सांप फन काढ़े खड़ा है। यह दृश्य देखकर मैं भय से चीख उठी। तुरंत गोपाल को भेजा। गोपाल ने आकर कहा कि वहां सांप नहीं है, बड़े भैया आंखें बंद कर बैठे हैं। तेलंग से पूछा तो वह चुप रहा। मुझे तो ऐसा लगता है कि शिवराम के रूप में हमारे घर कोई संत आया है। पत्नी की बातें सुनकर नरसिंह मन ही मन मुस्कुरा उठे। उन्हें पत्नी की बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि अब वे स्वयं तेलंग पर नजर रखेंगे। कई दिनों बाद जब स्वयं नरसिंह ने जब वही दृश्य देखा तो वे बेहद डर गए। इस घटना के बाद उन्होंने फिर तेलंग को नहीं छेड़ा। उन्हें भी विश्वास हो गया कि तेलंग के रूप में इनके घर किसी देवदूत ने जन्म लिया है। समय गुजरता गया। श्रीधर जमींदारी के काम में पिता का हाथ बटाने लगा और तेलंग मां के साथ पूजा पाठ ध्यान आदि में लगा रहा। इसी बीच एक दिन नरसिंह 2 विधवाओं और पुत्रों को छोड़कर परलोक चले गए। धरवंश पर बिना मेघ के वज्रपात हो गया। पिता के निधन के पश्चात तेलंगधर के स्वभाव में किंचित परिवर्तन हुआ। अब वे विधवा मां की पूजा में अधिक समय देने लगे और दोनों माताओं की सेवा में रहने लगे। नरसिंहधर के निधन के 10 वर्ष बाद विद्यावती का भी निधन हो गया। मां के निधन के पश्चात तेलंगधर ने घर से अपना संबंध तोड़ लिया। मां को कोई कष्ट न हो इस दृष्टि से वह मां की सेवा में लगे रहे। पर अब जब मां नहीं रही तब परिवार में अपना कौन है? सौतेली मां और भाई पड़ोसी जैसे होते हैं। जायदाद से न मोह था और न अब है। शमशान के जिस स्थान पर मां की क्रिया हुई थी वहीं तेलंग रहने लगा। शमशान की भस्म को सर्वांग में पोत कर हमेशा समाधि लगाए रहता। बड़े भाई की मति देखकर श्रीधर को बड़ा कष्ट हुआ। सौतेली मां और भाई ने उसे काफी समझाया पर वह घर वापस आने को राजी नहीं हुआ। श्रीधर को जार जार रोते देख तेलंगधर ने कहा, मेरे भाई, मुझे विषय संपत्ति से तनिक भी मोह नहीं है। अब आगे से सब तुम्हारा, तुम उसका भोग करो। मैं जान चुका हूं कि यह शरीर नश्वर है, जिसे प्राप्त करने पर सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। अब मैं उस ओर ध्यान लगाऊंगा। अच्छा होगा कि तुम सब मुझे भूल जाओ। श्रीधर भारी मन लिए वापस चला गया। बड़ा आग्रह करने पर तेलंगधर ने यह आज्ञा दे दी कि शमशान भूमि पर एक कुटिया वह बनवा दे।
दैनिक भोजन का प्रबंध कर दे। इस घटना के बाद से तेलंगधर का स्थायी निवास शमशान भूमि हो गया। साक्षात शंकर की तरह वे शमशानवासी हो गए। निरंतर भगवत आराधना करने पर भी उन्हें इष्ट की सिद्धि प्राप्त नहीं हुई। वस्तुतः उन्हें योग्य गुरु के दर्शन अभी तक नहीं हुए थे। अब तक जो भी साधना करते रहे वह अपनी अंतर प्रेरणा से करते आ रहे थे। एक अरसे के बाद यानी सन 1675 ईस्वी में एक दिन योगीराज होलिया गांव की शमशान भूमि में आया और सीधे तेलंगधर की कुटिया के पास जाकर कहा, शिवराम, मां द्वारा प्रदत्त नाम का उपयोग सौतेली मां भी नहीं करती थी, केवल मां इसी नाम से पुकारती थी। घर के सभी लोग और गांव के लोग तेलंगधर कहते थे। आखिर किसने इस नाम से पुकारा? कुटिया के बाहर आने पर तेलंगधर ने देखा एक संत खड़े हैं। उनके आनंद से अपूर्व तेज निकल रहा है। उनके आगे तेलंग का मस्तक अपने आप झुक गया। सहसा तेलंगधर को कुछ दिनों पूर्व देखे स्वप्न की घटनाएं याद आ गईं। उन्हें लगा हो न हो यह संत मेरे भावी गुरु हों। मन में यह विचार आते ही उन्होंने आगंतुक संत को पुनः साष्टांग प्रणाम किया। देर तक दोनों व्यक्ति आपस में बातचीत करते रहे। इतने में श्रीधर के यहां से भोजन आया और दोनों व्यक्तियों ने भोजन किया। आगंतुक स्वामी का नाम भगीरथ स्वामी है। आप पटियाला में रहते थे। कुछ दिन हुए भगवत प्रेरणा से यहाँ चले आए हैं। दक्षिण के विभिन्न तीर्थों का दर्शन करने के उद्देश्य से इधर आए हैं। बातचीत के सिलसिले में भगीरथ स्वामी ने कहा, कुछ दिन यहाँ विश्राम करने के बाद गिरनार होते हुए पुष्कर तीर्थ जाने का विचार है। तेलंगधर ने बोला, महाराज, आपको आपत्ति न हो तो मुझे भी साथ ले ले। आपसे उपदेश सुनूंगा और आपकी सेवा करूंगा। भगीरथ स्वामी अपने साथ तेलंगधर को लेकर विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए पुष्कर तीर्थ आए। इस बीच उन्होंने तेलंग की शक्ति को पहचान लिया था। उन्हें समझते देर नहीं लगी कि केवल प्रक्रिया समझाना है। अब नित्य भगीरथ स्वामी योग की विभिन्न क्रियाएं तेलंगधर को बताने लगे। होलिया गांव से पुष्कर तक आने में 6 वर्ष लगे थे। इन दिनों तेलंग स्वामी 77 वर्ष की आयु पार कर चुके थे। आखिर वह शुभ दिन आया जिसकी प्रतीक्षा 1 अरसे से तेलंग स्वामी कर रहे थे। भगीरथ स्वामी ने कहा, तेलंग, कल सवेरे तुम्हें दीक्षा दूंगा। पुष्कर सरोवर में स्नान करने के पश्चात तेलंगधर गुरु द्वारा निर्देशित आसन पर बैठे। सारी क्रियाओं के बाद उन्हें भगीरथ स्वामी ने बीज मंत्र दिया। इसके बाद बोले, अब तक तुम्हें योग की प्रक्रियाएं बताता रहा, उसका अभ्यास करते रहना। अपने गुरु द्वारा प्राप्त उपाधि अब तुम्हें दे रहा हूं, क्योंकि परंपरा के अनुसार शिष्य को गुरु की शाखा की उपाधि ग्रहण करनी पड़ती है। आज से तुम तेलंगधर या शिवराम के नाम से नहीं, गजानन सरस्वती के नाम से जाने जाओगे। संन्यास लेने के बाद तेलंगधर गजानन सरस्वती के रूप में स्वीकृत हुए। भगीरथ स्वामी ने उन्हें धीरे धीरे अष्ट सिद्धि दे दी। जब तक किसी योगी को अष्ट सिद्धियां प्राप्त नहीं होती तब तक वह योग ऐश्वर्य नहीं दिखा पाता। अष्ट सिद्धियों का वर्णन करते हुए गुरुदेव ने बताया, प्रथम अणिमा सिद्धि। अगर योगी चाहे तो वह अणु से भी सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है और किसी जीव के रोमकूप के द्वारा उसके शरीर में प्रवेश कर सकता है। इसी को परकाया प्रवेश कहते हैं। द्वितीय लघिमा सिद्धि। योगी अपनी इच्छानुसार लघु या शरीर को हल्का बनाकर हवा में उड़ सकता है। तृतीय महिमा सिद्धि। सिद्धि योगी अपनी इच्छानुसार पर्वत की तरह विशाल शरीर धारण कर सकता है। चतुर्थी प्राप्ति। योगी जब चाहे कोई भी वस्तु कहीं से स्मरण करते ही पा सकता है। पंचम प्रकाम्य। उनका दृढ़ संकल्प स्थायी रहता है, इसी के द्वारा देर सवेर सफलता प्राप्त करते हैं। षष्ठी वशित्व। पंचभूत और भौतिक पदार्थों पर उनका अधिकार होता है। सप्तम ईशितृत्व। सभी प्रकार के भौतिक पदार्थ उनके आज्ञाकारी होते हैं। अष्टम यत्र कामावसायित्व। अपनी इच्छानुसार वे सभी भौतिक पदार्थों के स्वभाव तथा क्रिया को नियंत्रित करने में समर्थ होते हैं। गजानन सरस्वती पुष्कर में दीक्षा लेने के बाद लगातार 10 वर्ष तक गुरु की सेवा करते रहे। ठीक इन्हीं दिनों गुरुदेव का शरीरांत हो गया। गुरुदेव के ब्रह्मलीन होने के बाद गजानन सरस्वती तीर्थ यात्रा के लिए निकल पड़े। उन दिनों आपकी उम्र 88 वर्ष की थी।
सन 1695 ईस्वी में आप पुष्कर से चलकर विभिन्न स्थानों की यात्रा करते हुए रामेश्वर आए। यहां देश के विभिन्न भागों से संत महात्मा एकत्रित हुए थे। मेला लगने के कारण अनेक तीर्थयात्री भी आए थे। इसी मेले में होलिया गांव के लोगों से अचानक मुलाकात हो गई। तैलन को सन्यासी के रूप में देखकर सभी चकित रह गए। उन लोगों ने आग्रह किया कि जैसे आप पहले शमशान वाली कुटिया में रहते थे उसी प्रकार चलकर वहां रहिए। अब आपकी सौतेली मां भी नहीं रही, श्रीधर भी काफी वृद्ध हो गए हैं। गजानन सरस्वती ने कहा, मैं गुरुदेव की इच्छानुसार तीर्थ यात्रा करने निकला हूं। अब जन्मभूमि जाना मेरे लिए संभव नहीं है। इतना कहकर गजानन सरस्वती आगे बढ़ गए। मेले में अपार भीड़ थी, हर प्रांत से लोग आए थे। अचानक एक जगह भीड़ देखकर गजानन जी वहां चले गए। उन्होंने देखा कुछ लोग एक शव को तख्ती में बांध रहे हैं। पास ही एक महिला तथा अन्य लोग जोर जोर से रो रहे हैं। यह दृश्य देखकर गजानंद जी ने कहा, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? जीवित व्यक्ति को क्यों बांध रहे हैं? स्वामी की बातें सुनकर सभी लोग चकित रह गए। जो लोग रो रहे थे उनका रोना बंद हो गया। तख्ती बांधने वालों का हाथ रुक गया। स्वामी जी ने अपने कमंडल से पानी लेकर शव पर छिड़का और मृत व्यक्ति कफन के भीतर छटपटाने लगा। तुरंत कफन फाड़कर रस्सियां काट दी गईं। स्वामी जी ने कहा, चिंता करने की जरूरत नहीं, इसे तुरंत दूध पिला दो। देखते ही देखते यह समाचार हवा की तरह चारों ओर फैल गया। नागरिकों और तीर्थयात्रियों की भीड़ स्वामी जी के दर्शन को टूट पड़ी। उसी रात को आप चुपचाप निकल पड़े। कई नगरों से होते हुए स्वामी जी शिवकांची आकर ठहर गए। यहां से आगे बढ़ने पर अचानक एक परिचित व्यक्ति ने इन्हें प्रणाम किया। स्वामी जी ने कहा, सदा प्रसन्न रहो, क्या बात है? उस व्यक्ति ने हाथ जोड़ते हुए कहा, स्वामी जी, मैं आपको देखते ही पहचान लिया कि आप सेतुबंध रामेश्वर वाले स्वामी जी हैं। आपने ही उस मृत व्यक्ति को जीवित किया था। मैंने अपनी आंखों से यह सारा दृश्य देखा है। अब आप कहीं जा नहीं सकते, मुझे आप सेवा करने का अवसर देने की कृपा करें। स्वामी जी ने सोचा, अजीब मुसीबत में फंस गए। उक्त परिचित ब्राह्मण की कातर प्रार्थना को वे ठुकरा नहीं सके। स्थान मनोरम था। कुछ दिनों के लिए इस निर्जन स्थान में उन्होंने विश्राम करने का निश्चय किया। ब्राह्मण तथा उसकी पत्नी दास भाव से स्वामी की सेवा में लगे रहे। उनका दृढ़ विश्वास था कि अगर स्वामी जी प्रसन्न हो गए तो उनके आशीर्वाद से सारा कष्ट दूर हो जाएगा। आखिर एक दिन वह भी आया जब स्वामी जी ने कहा, पंडित जी, आपकी सेवा स्वार्थ रहित नहीं है, इसे मैंने जान लिया है। बोलो, मुझसे क्या चाहते हो? बड़े विनय के साथ ब्राह्मण ने कहा, स्वामी जी, हम अपुत्रक हैं और घर की क्या स्थिति है यह आपसे छिपी नहीं है। याचक ब्राह्मण ठहरा, कृपा करके आप मुझे पुत्र धन की प्राप्ति का आशीर्वाद दें। स्वामी जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण के घर एक पुत्र ने जन्म लिया। राज्य की ओर से उसे निष्कर भूमि दान में प्राप्त हो गई। स्वामी जी के आशीर्वाद से ब्राह्मण को सुखी होते देख गांव के अन्य लोग आकर स्वामी जी को तंग करने लगे। साधना में व्याघात होने पर एक दिन गजानन जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। यहां से रवाना होते समय गजानन स्वामी ने निश्चय किया कि अब ऐसी जगह चलकर साधना करूं जहां जल्दी कोई परिचित न मिले। विभिन्न स्थानों का भ्रमण करते हुए स्वामी जी नेपाल चले आए। यहां आकर वे बस्ती से दूर घने जंगल में एक स्थान पर साधना करने लगे। कहा जाता है कि नेपाल नरेश को शेर के शिकार का शौक था। इसी सिलसिले में वे एक शेर का पीछा करते हुए इधर चले आए। गोली चलाने पर निशाना चूक गया। नेपाल नरेश शेर का पीछा करते हुए वहां तक जा पहुंचे जहां स्वामी जी बैठे हुए थे। उन्होंने आश्चर्य से देखा, जिस खूंखार शेर को मारने के लिए वे यहां तक आए हैं वह स्वामी जी के पैरों के पास शांतिपूर्वक बैठा है। स्वामी जी उसके शरीर पर हाथ फेर रहे हैं। नेपाल नरेश और उनके साथ आए सैनिकों को देखकर शेर गुर्राने लगा। स्वामी जी ने शांत भाव में कहा, इससे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। यह शेर यहां से तब तक नहीं उठेगा जब तक मैं इसे आज्ञा न दूं। आप इसी शेर का शिकार करना चाहते थे और अब इसे देखकर भयभीत हो रहे हैं। जब आप किसी को प्राण दे नहीं सकते तो किसी के प्राण लेने का तुम्हें क्या अधिकार है? हिंसा करना उचित नहीं है। अब वापस चले जाओ राजन। कुछ देर बाद शेर जंगल में अपनी जगह चला गया। इधर महल में वापस आने के बाद
आज की उस अद्भुत घटना को नेपाल नरेश भुला नहीं पा रहे थे। उन्हें इस बात पर आश्चर्य हो रहा था कि उनके राज्य में एक ऐसा संत भी है जिसके पास जंगली शेर पालतू बिल्ली की तरह बैठा रहता। दूसरे दिन अनेक उपहार लेकर वे स्वामी जी की सेवा में हाजिर हुए। नेपाल नरेश को इतने उपहारों के साथ आया देखकर स्वामी जी मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, राजन, मैं आपकी भक्ति से प्रसन्न हो गया। मैं फकीर आदमी हूं, मुझे इन चीजों की आवश्यकता नहीं है। मेरा अनुरोध है कि यह सब सामग्री आप उन अभावग्रस्त लोगों में बांट दें जिन्हें इनकी जरूरत हो। इससे आपका तथा राज्य का कल्याण होगा। नेपाल नरेश एक संत के यहां गए थे जिन्होंने महाराजाधिराज की सामग्रियों को लेने से इनकार कर दिया है। यह समाचार साथ आए सैनिकों की जबानी फैल गई। यहां भी पीड़ित, आर्त और स्वार्थी लोगों की भीड़ आने लगी। फलतः एक रात आप यहां से तिब्बत की ओर चल पड़े। कुछ दिनों बाद तिब्बत में निवास करने के बाद मानसरोवर में योगाभ्यास करते रहे। सन 1726 ईस्वी में अचानक आप नर्मदा नदी के किनारे स्थित मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में आकर साधनारत हो गए। यहाँ भारत के अनेक संत महात्मा रहते थे। उनसे योग दर्शन, आध्यात्म की चर्चा करते रहे। यहाँ का वातावरण स्वामी जी को इतना पसंद आया कि यहाँ की कुटिया में रहने लगे। नित्य नर्मदा में स्नान करने के पश्चात योगाभ्यास करते थे। कहा जाता है कि इसी आश्रम में खाकी बाबा नाम के एक संत रहते थे। खाकी बाबा भी नित्य योगाभ्यास करते। एक दिन जब वे नदी किनारे बैठे अभ्यास कर रहे थे, तब सहसा उनकी नजर नर्मदा के जल पर पड़ी। उन्होंने चकित दृष्टि से देखा, नदी का जल श्याम वर्ण नहीं बल्कि दूध की तरह है। सबसे अधिक आश्चर्य की बात यह हुई कि स्वामी गजानंद उस दूध को अंजलि में भरकर पान कर रहे हैं। देर तक वे इस दृश्य को देखते रहे। एकाएक उनके मन में आया कि कहीं यह दृष्टि भ्रम तो नहीं है। यह सोचकर वह नदी किनारे आए और अपनी अंजलि में नर्मदा में प्रवाहित दूध को उठाया तो वह पानी नजर आया। दूर गजानंद स्वामी को देखा तो वे दूर जा चुके थे और इधर नदी का स्वरूप वास्तविक रूप में परिणीत हो गया। उन्हें यह समझते देर नहीं लगी कि स्वामी गजानंद ने अपनी यौगिक शक्ति के माध्यम से यह चमत्कार किया है। खाकी बाबा अभी इस स्तर तक नहीं पहुंच सके हैं, इसलिए उन्हें आश्चर्य हुआ। इस घटना के कारण स्थानीय सभी संत उन्हें उच्च स्तर का संत समझकर श्रद्धा की दृष्टि से देखने लगे।